साथियों नमस्कार। एक विशेष सूचना है। महानिदेशक महोदय का आदेश है, नेट परीक्षा पुनः संचालित की जानी है। इसी के संबंध में देखिए क्या विषय है। सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट अर्थात नेट 1 को आयोजित कराए जाने के संबंध में इसमें महानिदेशक महोदय ने कहा है कि निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मेजरेबल गोल एवं त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त शासनादेश द्वारा 1 से 3 के बच्चों के लिए गणित एवं भाषा और 4 से 8 के लिए गणित और विज्ञान का परीक्षा ले जानी। देखिए इसमें मोटी हेडिंग से जो लिखा मित्रों उसी से पढ़ के हम समझते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों का सरल ऐप के माध्यम से निपुण लक्ष्य लर्निंग आउटकम पर आधारित त्रैमासिक आकलन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में नेट 1 के आयोजन हेतु निर्देश निम्नवत हैं। पहला निर्देश है, सरल ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक के परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनका भाषा एवं गणित विषय की परीक्षा होनी है और 6 से 8 के बच्चों का गणित एवं विज्ञान। ध्यान देने वाली बात यही थी। अब उसके बाद देखिए समय सारणी लिखी गई मंडलवार। परीक्षा आपकी 11, 12, 13, 14, 15, 16 सितंबर 2023 को होगी। 1 से 3 की परीक्षा अलग तिथि में होगी और 4 से 8 की अलग तिथि में। कक्षा 1 से 3 की परीक्षा 11 सितंबर, 13 सितंबर और 15 सितंबर होगी। इन 3 तिथियों में से आपके मंडल की किसी भी तिथि में परीक्षा हो सकती है। और कक्षा 4 से 8 के बच्चों के लिए 12, 14, 16 आपके मंडलवार तिथियों में आयोजित कराई जाएगी। अब इसके लिए देखिएगा मित्रों, OMR सीट आपको मिलेगी। OMR सीट बच्चों से भरानी है। 1 से 3 के बच्चों के लिए आप मदद करेंगे, 4 से 8 के बच्चों के लिए समझाना। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और जानने की बात है। कक्षा 1 से 3 के जो बच्चे हैं उसमें 5 बच्चों पे एक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और 4 से 8 के प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र। मतलब 1 से 5 के लिए 5 बच्चे हैं तो एक प्रश्न पत्र। आप यहाँ अगर 20 बच्चे हैं तो 5 चौके 20, 4 प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। लेकिन कक्षा 4 से 8 के लिए समस्त बच्चों के लिए एक एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। और एक चीज़, कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए एक OMR सीट पर 8 बच्चों का आकलन किया जाएगा। ठीक है, 1 से 3 के लिए एक OMR सीट पर आप 8 बच्चों का आकलन कर सकते हैं। लेकिन कक्षा 4 से 8 के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक OMR सीट प्रयोग की जाएगी। अब देखिएगा, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, परीक्षा की सूचिता और नेट के सफल एवं समयबद्ध आयोजन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। अब देखिए कैसे क्या कार्य करना आकलन प्रक्रिया में। कक्षा 1 से 3 के बच्चों की जो OMR सीट है उस पर स्टूडेंट ID लिखना, जो कि 9 अंक का होता है। स्टूडेंट ID लिखने का कार्य ये शिक्षकों द्वारा किया जाए कक्षा 1 से 3 के बच्चों का। और ध्यान देने वाली बात है, OMR सीट को केवल ब्लैक बॉल पेन से ही भरा जाना है। बच्चे का जब सारा कार्य आकलन का हो जाएगा उसके बाद OMR सीट को सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक स्कैन करेंगे। मोबाइल में सरल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी बच्चे हैं सभी का बारी बारी स्कैनिंग आपको करना पड़ेगा। परीक्षा का कुल समय 1 घंटा 30 मिनट दिया है। परीक्षा के उपरांत 1 घंटे के अंदर स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी की जानी है। अगर अधिक बच्चे हैं तो समय बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए कक्षा 4 से 8 के लिए क्या करना है। कक्षा 4 से 8 के लिए भी बच्चे अपना 9 अंक का स्टूडेंट ID स्वयं भरेंगे। शिक्षक द्वारा चेक करने के उपरांत संशोधन भी कर सकते हैं। बच्चे OMR सीट में संबंधित प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर के सही गोले ABCD को स्वयं भरेंगे। एक OMR सीट द्वारा एक छात्र का डाटा शिक्षक द्वारा आकलन पूर्ण होने के उपरांत स्कैन किया जाना है। और OMR सीट को ध्यान रखना है केवल काली बॉल पेन से ही भरना है। इसके लिए एक और बात बताई गई, कक्षा 4 व 8 या कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों को कक्षा 4 व 8 केवल कक्षा 4 व कक्षा 8 की बात की गई है। कंपोजिट ग्रांट से अधिकतम 5 रुपये प्रति पेन क्रय करते हुए बच्चों को देना है। एक बच्चे को 5 रुपये की काली पेन उपलब्ध कराना। परीक्षा का समय अधिकतम 1 घंटा 30 मिनट है, जिसमें 10 मिनट प्रश्न पत्र एवं OMR सीट को भरने में, बच्चों को समझाने में लगाना है।
60 मिनट अर्थात 1 घंटे में ही बच्चे को प्रश्न पत्र हल करना है और 20 मिनट में OMR शीट में सही उत्तर के सामने गोला लगाया जाना है। आकलन के उपरांत OMR शीट को सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। परीक्षा के उपरांत शिक्षक द्वारा 2 घंटे के अंदर स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। बच्चों की संख्या के अनुसार यथा आवश्यकता अनुसार समयावधि निर्धारित की जा सकती है और परीक्षा सकुशल संपन्न होने के उपरांत प्रश्न पत्र बच्चों को दे देना है मित्रों, और OMR शीट स्कैन के उपरांत विद्यालय में सुरक्षित रखना है। और इसके लिए शिक्षकों, ARP, जिला समन्वयक, SRG आदि के लिए YouTube सेशन आयोजित किया जाएगा जिसमें सभी की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। इसकी तिथि के विषय में अलग से सूचित किया जाएगा। अब इसमें प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका मित्रों? प्रधानाध्यापक परीक्षा के संबंध में अभिभावक एवं विद्यालय प्रबंध समिति SMC सदस्यों के साथ बैठक कर जागरूक किया जाएगा जिससे कि 100% बच्चे की उपस्थिति मिले। सरल ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों के उपयोगार्थ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित प्रशिक्षण की वीडियो मैनुअल सभी शिक्षकों को दिखाना होगा। प्रधानाध्यापक या शिक्षक 1 से 8 तक के बच्चों के OMR शीट की स्कैनिंग स्वयं करेंगे। विद्यालय में स्पीड कम है तो नज़दीकी विद्यालय या जगह पर जाके स्कैनिंग करना है। प्रधानाध्यापक शिक्षकों को 9 अंक का ID प्रेरणा पोर्टल से निकालकर छात्रवार एवं कक्षावार सूची तैयार करके पहले से रखे रहेंगे जिससे इन मौके पे परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक ना मित्रों, सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट ID। आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए पोर्टल से या कॉपी में अपने उतार लीजिए। और ध्यान देने की बात है कि परीक्षा के दिन परीक्षा से 15 मिनट पूर्व पर्यवेक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के बंद पैकेट खोले जाएंगे तथा उक्त लिफाफे पे लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया ये लिखा जाना है और पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर जो उपलब्ध रहेंगे। परीक्षा के दौरान बच्चों को दूर दूर बैठाना है जिससे नकल विहीन परीक्षा हो जाए। परीक्षा की तिथि को पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक, समस्त शिक्षक स्टाफ परीक्षा से 1 घंटा पूर्व विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। देखिएगा, इसके बाद 1 से 8 के बच्चों की स्कैनिंग पूर्ण होने के पश्चात पर्यवेक्षक विद्यालय से बाहर जा सकेंगे। सकुशल परीक्षा आयोजन के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को आख्या भी प्रस्तुत करनी है। अब देखिए, नेट परीक्षा को उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विद्यालयों में बेहतर एवं सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का सृजन करना है। नेट के माध्यम से बच्चों के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाना है जिससे कि आवश्यकता अनुसार कक्षा संचालन, रिमेडियल शिक्षण एवं अन्य सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।